ओके। तो जय जिनेन्द्र सभी को। एक रिकॉर्डिंग बाल बोध पाठमाला भाग 1 कंटिन्यू करेंगे और आज का पाठ है तीर्थंकर भगवान। तो आज की टीचर है आभा जी जैन। तो ओवर टू आभा जी। आभा जी। थैंक यू सुनील। तो आज मेरा आपके साथ पहला इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मेरा नाम आभा जैन है और मैं इंडिया में दिल्ली से मैं पढ़ी बड़ी हुई। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स करा। अब पिछले 40 साल से हम सिडनी में रह रहे हैं और बहुत लंबा समय, इंडिया से ज़्यादा सिडनी में हमने समय निकाल दिया अब। और धर्म की रुचि मुझे बचपन से मेरे को मेरी दादी ने से मिली और वो ही रुचि यहाँ आके सिडनी में काफ़ी प्रगाढ़ बनी है। और इतना हम दूर इंडिया से रहने के बाद भी हमें यहाँ पर सिडनी में धर्म का, धर्मार्थियों का और ज्ञानियों का बहुत सानिध्य मिला, जिसके लिए हम उन सभी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतना सहयोग और साथ दिया कि हम आज इस मार्ग पर चल पाए हैं। और इसके साथ सिडनी समाज में भी काफ़ी आगे प्रधानता में मैंने लीड करा है। और सिडनी जैन मंदिर जब हम बन रहा था तो उसमें भी मैंने काफ़ी योगदान देने का मुझे सौभाग्य मिला। तो ये पूरी जर्नी जो हमने अभी सिडनी जैन मंडल का जो हमने मंदिर अभी 2015 में बनाया था, तो पिछले 40 साल में बहुत कुछ धर्म के उसमें कर पाई मैं। तो और आज इस क्लास के द्वारा मैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी को आपके साथ और आगे बढ़ाने का ये मेरे को सौभाग्य मिल रहा है। और मेरी यही शुभकामना है कि हम सब मिलकर इस धर्म के रास्ते पर चलें और अपना धर्म का रास्ता अपनाएं। तो इसी के साथ ये मैं सबका स्वागत करती हूँ इस क्लास में। और आशा है आप इस क्लास को भी एंजॉय करेंगे। तो आज हमारा बालबोध पाठमाला भाग 1 से हमने अभी तक नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल का पाठ का में उसके अर्थ समझा, उसका सामान्य रूप समझा। और आज हम इसी श्रृंखला में पाठ 3 जो तीर्थंकर भगवान का है वो करेंगे। पर उससे पहले आज हम अभी पहले 4 मंगल का थोड़ा सा रिवीजन और दोहरा लेते हैं कि अगर किसी को कुछ शंका रह गई हो या कुछ समझ में नहीं आ पा रहा हो या रिवाइज हो जाएगा उससे, तो हम वो करते हैं अभी 4 मंगल का। तो 4 मंगल के पाठ में हमने बहुत कुछ सीखा। तो सबसे पहले आई थिंक उसमें इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हमें उस चत्तारी मंगल पाठ को शुद्धता से पढ़ने का है। तो कौन मेरे को पढ़कर सुनाएगा शुद्धता से कि कैसे पढ़ा जाता है? रचना जी, आप पढ़ेंगी क्या? चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवली प्रणतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वजामि अर्हन्ते शरणं पव्वजामि सिद्धे शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पव्वजामि। बहुत अच्छा। तो इसमें हमने इस पाठ को बहुत अच्छा पढ़ा आपने, वेरी नाइस। तो इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनका बात समझने लायक है कि जहाँ पे हमने कहा है कि लोगुत्तमा और लोगुत्तमो, उसमें क्या अंतर है? उसमें कौन बताएगा कि लोगुत्तमा और लोगुत्तमो को दो में क्या, उनका क्या मतलब, क्यों अंतर क्या है? उसको ऐसे 2 तरह से कैसे पढ़ा गया है? तो मधु जी, आप बताएंगे क्या? मधु जिग मधु जिगानी जी, आप बताएंगे क्या? आपको म्यूट करना पड़ेगा अपना।
हाँ जी। लघुत्तमा लघुत्तम सभी साधु साधु भगवान को कहा गया। लघुत्तमो धम्मो धर्म के सभी केवली जो केवली है उनको भी, इसलिए तमो है उसमें। और कोई कोशिश करेगा क्या? लघुत्तम और लघुत्तमों को क्या क्या मतलब है? उषा जी, उषा जैन। नहीं। तो इसमें लघुत्तम और लघुत्तम में ये अंतर है कि लघुत्तम का मतलब है कि वो बहुवचन है। जैसे कि अरहंता लघुत्तमा, मतलब अरहंत बहुत होते हैं तो इसलिए उसको लघुत्तमा बोलते हैं। और धम्मो लघुत्तमो, मो एक वचन है क्योंकि धर्म एक ही है। तो इसलिए इसमें ये एक बहुत है, तो इसलिए हमें जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमें बहुत समझ समझ के करना चाहिए कि ये लघुत्तमा है और वो लघुत्तमो है। तो ये इसका है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हमने कितने मंगल देखे? 4 मंगल। तो कौन बताएगा कि मंगल शब्द का अर्थ क्या है? मंगल शब्द का अर्थ क्या है? विनोद बाला जैन भोपाल से। तो आप म्यूट पे हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपना। जी, ये जो है ना, मोह राग द्वेष को जो गलाता है और जो सच्चा सुख करता है उसको मंगल कहते हैं। जो हमारे जीवन अच्छा, जो हमारे जीवन में मंगल आए और राग द्वेष मोह को जो गला दे। बहुत अच्छा। तो और 4 मंगल कौन से हैं हमारे? 4 मंगल चत्तारी अनंत मंगलम है, सिद्ध सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है और धर्म मंगल। धर्म। और साहू मंगल, साहू में कौन कौन गर्भित हो जाते हैं हमारे यहाँ? साधु में समस्त साधु हो जाते हैं, जितने भी साधु हैं हमारे विश्व में, जो हमारे धर्म पर चलते हैं, उनको सबको नमस्कार है। उसमें सब उत्तम है। साधु में हम गर्भित करते हैं आचार्य जो जो पंच परमेष्ठी में 5 आते हैं ना, उनमें से आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो वो सभी साधु में होते हैं क्योंकि सभी। आचार्य और उपाध्याय एक पद है, पर वो है तो साधु, तो इसलिए उनको हाँ साधु में गर्भित किया गया है। ठीक जी। है, तो ये 4 मंगल हो गए। धन्यवाद। अब कौन बताएगा कि उत्तम उत्तम शब्द का क्या अर्थ है? अशोक लुथिया जी, लुधियाना जी। अशोक जी जैन कैनबरा से। मतलब ये हुआ कि इट इज द बेस्ट, सबसे उत्तम है। हाँ, उत्तम का मतलब क्या है कि जो लोक में सबसे महान है वह उत्तम है ना? वो उत्तम कहलाता है कि वो सबसे महान है, मतलब उससे बड़ा और कुछ नहीं है। और 4 उत्तम कौन बताए हैं हमारे यहाँ? सभी लोग अगर अपनी वीडियो वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो अशोक जी, इसमें 4 उत्तम कौन से बताए गए हैं? 4 उत्तम कौन है? श्रेया जी, 4 उत्तम कौन है? अरहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु उसमें मतलब आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, और केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म, वितरागी धर्म उत्तम है। थैंक यू, थैंक यू। तो ऐसे अब अभी हमने देख लिया कि मंगल कौन है और 4 मंगल कौन है, उत्तम क्या है और 4 उत्तम क्या है। अब आता है शरण। तो शरण शब्द का क्या अर्थ रहता है? भारती जी, आप बताएंगे क्या? सहारे को शरण कहते हैं। सारे को शरण करते हैं। और
और हम किसकी शरण में, चार कौन शरण है हमारे? अरिहंत शरण है, सिद्ध शरण है, साधु शरण है, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म शरण है। शरण है। तो पांचों परमेष्ठी का अगर हम सहारा लेते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो हमारा तो कल्याण होना ही है ना। तो 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 अभी हम इसमें हमने यही देखा कि अगर हम चारों की शरण लेते हैं तो, और यही चारों मंगल हैं, यही चारों उत्तम हैं, और यही चारों शरण है। इससे ज्यादा और पांचवा कोई है ही नहीं शरण कि जो हमें सुख प्रदान करे, जिससे हमें सुख मिले। तो यही चार हैं और हमें इन्हीं का ही ध्यान लगाना है और इन्हीं के ही मार्ग पे चलकर चलना है। तो ये तो हमारा चार मंगल पाठ का थोड़ा रिवीजन हुआ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो हम बोलेंगे, और नहीं तो फिर आगे चलेंगे। किसी का कोई अगर क्वेश्चन है इस चार मंगल के पाठ से तो हम वो लेते हैं, और नहीं तो फिर आगे चलेंगे। तो अब हमारा आज का पाठ है, आज अगले पाठ पे, पाठ 3 पे चलेंगे। तो अभी हमने ये देखा, अभी तक हमने जो बाल बोध में पहला और दूसरा पाठ पढ़ा कि नमोकार मंत्र का और चत्तारी मंगल का, इसमें हमने 5 परमेष्ठियों को के बारे में पढ़ा। और 5 हमने ये जाना कि 5 परमेष्ठी ही शरण है, और उनके बताए पर मार्ग पे चलने से ही हमें हमारा क्या होता है, कल्याण होता है ना। और उसी से ही हमारे को दुख दूर होते हैं, उसी से ही जन्म मरण का अभाव होता है। और संसार से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि मुक्ति पाने के लिए भी वही रास्ता है। और अगर उनके रास्ते पे चलें और संसार से परम मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो यानी हम क्या बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। तो आज का हमारा पाठ क्या है, भगवान, तीर्थंकर भगवान। तो हम ये जानेंगे कि तीर्थंकर और भगवान कौन होते हैं, और उनमें अंतर है तो क्या अंतर है। ये आज का हमारा पाठ रहेगा, तीर्थंकर भगवान। तो पाठ को थोड़ा शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि भगवान से आप क्या समझते हैं, भगवान क्या है। तो अगर हम भगवान का वर्ड देखें कि भगवान, तो इसमें तीन तीन शब्द में हम भगवान बनाते हैं। तो भ प्लस ग प्लस वान। तो ऐसे भा का हर कॉन्टेस्ट में अलग अलग नाम मतलब निकल सकता है। तो यहाँ पे भगवान वर्ड में भ का अर्थ निकलता है कि जो सुख देता है, जो आनंदकारी है ना। और ग का क्या मतलब है, ज्ञान। और वान का क्या मतलब है, संपन्न। भगवान यानी कि संपन्न। तो जैसे हम बोलते हैं ना धनवान, तो धनवान से क्या हुआ, धन संपन्न, जो धन से संपन्न हो। गुणवान, जो गुणों से संपन्न हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, भगवान, जो भग से संपन्न हो। भग माने क्या हुआ, जो ज्ञान और आनंद से संपन्न हो, वो भगवान होते हैं। जो सुख और ज्ञान जिनमें होता है वो भगवान होते हैं। तो ये हमारे भगवान भगवान की ये परिभाषा है। तो अभी हम पाठ पढ़ेंगे और फिर और उनके बारे में जानेंगे कि भगवान कौन है और उनका क्या स्वरूप है, ये हम देखेंगे। और अभी हमने ये देखा कि जो सुख रूप है, ज्ञान में है और सुख का रास्ता बताते हैं, वो ही भगवान है। तो चलिए अभी मैं शेयर करती हूँ अपनी किताब, और उसमें हम आगे आज पाठ 3 आप सब लोग निकाल लीजिए अपनी बाल बोध पाठमाला एक एक में। पाठ तीसरा है तीर्थंकर भगवान, और पेज नंबर है 8। अगर आपके पास किताबें हैं तो आप अपनी निकाल लीजिए, और नहीं तो अम, तो ये
सबको दिख रही है किताब? तो इसमें 2 लोग इसको किताब को पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो एक छात्र बन जाएगा और एक अध्यापक बन जाएगा। तो 2 लोग अपने आप हाथ खड़ा करके और एक छात्र बन जाइए और एक अध्यापक बन जाइए। आपके पास किताब है तो किताब से पढ़ लीजिए, और अगर नहीं तो मैंने स्क्रीन पे शेयर करा है उससे पढ़ लीजिए। तो भारती जी आप छात्र बन जाइए और श्रेया जी आप अध्यापक बन के और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। गुरुजी, बाहुबली क्या भगवान नहीं है? क्यों नहीं है? 24 भगवानों में तो उनका नाम आता ही नहीं है। 24 तो तीर्थंकर होते हैं। जो वितरागी और सर्वज्ञ है वह सभी भगवान हैं। अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि भगवान ही तो है। क्या तीर्थंकर भगवान नहीं होते? तीर्थंकर तो भगवान होते ही है, पर साथ ही जो तीर्थंकर ना हो पर वितरागी और पूर्ण ज्ञानी हो, वे अरहंत और सिद्ध भी भगवान है। तो स्क्रीन अभी हम कर यहीं पे स्टॉप करेंगे। अभी यहीं स्टॉप करेंगे हम, और पहले आगे देखते हैं कि हमें तो अभी हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। तो इसमें इस पाठ में अगर आप देखेंगे तो हमारे कुछ महत्वपूर्ण वर्ड आए हैं। अगर आप पढ़ते समय आप सबने उसको अंडरलाइन करा होगा। एक तो आ गया भगवान, दूसरा आ गया तीर्थंकर, फिर आ गया वीतरागी, एक आ गया सर्वज्ञ, और फिर अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि तो हमने पहले देखे थे, और पूर्ण ज्ञानी। तो इन सब वर्डों का हम थोड़ा सा खुलासा करेंगे यहाँ पे कि ये क्या है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, कि छात्र कह रहा है कि बाहुबली क्या भगवान नहीं है? क्यों नहीं? 24 भगवान में तो उनका नाम आता ही नहीं है। 24 तो तीर्थंकर होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि भगवान कौन होते हैं, उसके बाद हम तीर्थंकर को देखेंगे। तो भगवान भगवान कौन होते हैं पहले तो ये देखा जाए। एक तो हमने देखा कि भगवान जो सुख और ज्ञान ज्ञान और आनंद में होते हैं, इससे संपूर्ण होते हैं, वो भगवान होते हैं। तो अब आता है क्वेश्चन कि अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? आप मंदिर में जाएं तो आप कहेंगे आप कौन हैं? तो आप यही कहेंगे ना, भाई हम तो भक्त हैं। तो किसके भक्त हैं भैया आप? कि भगवान के। तो भगवान कौन है फिर? आवाज जी, मंदिर आप में चैप्टर 3 शेयर करेंगे? पहला पार्ट आ रहा है इसमें स्क्रीन पे। अभी मैंने स्क्रीन में शेयर नहीं कर रही हूँ, अभी मैं दूसरा कुछ करूंगी अच्छा, इसमें। ठीक है, तो देन सो मच। हाँ हाँ। तो 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 भगवान भगवान कौन है? मंदिर में भगवान कौन है? कौन बताएगा? अ, सुनीता जैन। मंदिर में भगवान प्रतिमा है, उसे हम भगवान प्रतिमा मानते है, हैं। Yes. और वो कोई भी हो सकती है, किसी भी भगवान की, है ना? हाँ, मेरे हिसाब से तो हाँ। आप, हाँ, तो भगवान में जो प्रतिमा है वो आपके हिसाब से वो भगवान है और आप भक्त हैं। पर वो यस। तो भगवान, जैसे मान लो आपने कहा कि वहाँ महावीर भगवान की प्रतिमा है, वो तो महावीर भगवान का वो तो नाम हो गया उनका कि भाई वो महावीर भगवान की प्रतिमा है वहां पे। पर वैसे भगवान है कौन? तो हम क्या जानना चाहते हैं यहाँ पे कि भगवान का स्वरूप क्या है। तो क्या स्वरूप है? वही जैसे आपने बताएंगे कहा, आप? सुख और आनंद में संपूर्ण। हाँ, हाँ। सुख और आनंद में वो उनका वो तो एक वो उससे संपन्न है, पर उनके और भी स्वरूप होते हैं ना। जैसे कि हम पंच परमेष्ठी में हमने पढ़ा था कि हम्म। आचार्य आचार्य पद पे जो होते हैं, है ना, हम्म। तो उनका 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 क्या स्वरूप होता है? वो दीक्षा देते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, और
प्रायश्चित दिलवाते हैं लोगों को, है ना, संघ का संचालन करते हैं। तो ये उनका स्वरूप हो जाता है ये आचार्य का। तो ऐसे भगवान का क्या स्वरूप है? भगवान का क्या वीतरागता। स्वरूप है? वीतरागता। तो वीतरागता, है ना। तो भगवान का स्वरूप क्या है? वीतरागता और सर्वज्ञता। तो हम देखेंगे कि वीतरागता क्या है। तो देखते हैं कि वीतरागता क्या है। कौन बताएगा कि वीतरागता से क्या मतलब है? संगीता जी। जो राग और द्वेष से रहित है वो वीतराग है। हाँ, सही बात है। तो यहाँ पे अभी मैं ये एक मिनट में ये स्लाइड शेयर करती हूँ कि वीतराग तो भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं, और वे सभी भगवान हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि वीतरागता क्या है। वीतरागी किसे कहते हैं? वीतराग यानी कि बीत गया जिनका राग, राग बीत गया जिनका राग, जिनके मोह राग द्वेष नष्ट हो गए हों। तो यहाँ पे राग में क्या है कि राग राग में मोह और द्वेष दोनों आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे किसी का ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि हमें वीतरागी क्यों बोला, वीत मोही क्यों नहीं बोला, या वीत द्वेषी क्यों नहीं बोला? तो क्योंकि राग राग में ही मोह और द्वेष दोनों आ जाते हैं। तो अगर आपका राग खत्म हो गया तो आपका मोह और द्वेष भी खत्म हो जाएगा। तो जरा देखते हैं कि मोह किसे कहते हैं। मोह किसे कहते हैं? मोह मोह किसे कहते हैं? पर या दूसरे में अपनापन, है ना। और राग किसे? पर और दूसरे में अपनापन। तो कैसे होता है पर में और दूसरे में अपनापन से क्या मतलब है? कि जैसे कि हम कहे कि बच्चों में मोह रहता है हमारे को ना, कि वो पर में पर है, पर उसमें अपनापन वो होता है हमें, कि मेरा बेटा है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है। तो ये हमें मोह है। और राग 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 में क्या कहते हैं? राग किसे कहते हैं? किसी को भला जानकर चाहना, किसी को भला चाहकर चाहना। और द्वेष किसे कहते हैं? कि किसी को बुरा जानकर करना चाहना, वो द्वेष होता है। कि द्वेष में आ जाता है जैसे कि कषाय हमने कर लिया किसी से, कि वो हमें हमें उसका स्वभाव पसंद नहीं है, या हमें उसकी शक्ल पसंद नहीं है, तो हमें उससे द्वेष हो जाता है, और हम उससे दूर जाना चाहते हैं उससे, कि हम उसके पास भी बैठना नहीं चाहते हैं ना। तो वो द्वेष हो गया। और किसी को भला जानकर उससे राग हो जाता है कि यही मेरा सब कुछ करेगा, तो हम उससे राग कर लेते हैं। तो तो भगवान को क्या बताया है कि भगवान है वीतरागी, है ना। उन्होंने वीत वीत मतलब उन्होंने राग को भी नष्ट कर दिया। वीत वीत का मतलब है छोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है। तो उन्होंने राग को अपना जानकर भी उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया है। वो उस किसी में उनका अपनापन नहीं है, मोह किसी से लगाव नहीं है, द्वेष किसी से द्वेष किसी के लिए बुरा नहीं सोचते वो। तो वीतरागी तो वो वीतरागी हैं। क्यों? और उनके पास कुछ है ही नहीं, वीतरागी कैसे हुए? उनके पास ना तो कपड़े हैं, ना घर है, ना कुछ है। मुनि महाराज के पास तो कमंडल भी रहता है, भगवान के पास तो वो भी नहीं है। तो उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया, सब चीजों का राग छोड़ दिया, सब चीजों से मोह छोड़ दिया। तो वो
वीतरागी हो गए। तो जो वीतरागी है वो भगवान है। और दूसरा क्या आपने देखा वीतरागी के साथ, और जो हमारे भगवान होते हैं वो वीतरागी होते हैं, और उन्होंने 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं, है ना, और राग द्वेष उन्होंने छोड़ा हुआ होता है। और दूसरी उनकी क्या क्वालिटी है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब कि जो सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वज्ञ, जिनको, जो सभी को एक साथ जानते हैं, सर्व सभी को जानना, वो सर्वज्ञ हैं। वो अपने आत्मा के द्वारा वो इंद्रियों का काम नहीं करते, जैसे हम इंद्रियों से देखते हैं, अपने आंख से देख के, कान से सुन के, पर वो अपने ज्ञान से सबको जानते हैं, पूरे 3 लोक को जानते हैं। वो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल में जानते हैं। तो सर्व से क्या मतलब है यहाँ पे? वो सभी पदार्थों को, सभी का भूत भविष्य वर्तमान एक साथ जानते हैं। तो हमारे भगवान कैसे हुए? जो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने मोह राग द्वेष को छोड़ दिया है, और किसी से ना तो उनको मोह है, ना राग है, ना द्वेष है। वो कौन है? वीतरागी हैं। तो यहाँ पे एक ये एक्सप्लेनेशन आता है कि सर्वप्रथम मोह नष्ट होता है, राग नष्ट होता है, या द्वेष नष्ट होता है? तो कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले मोह नष्ट होता है। एक बार ही आपका किसी से मोह छूट गया, अगर आपको परिवार से मोह छूट गया, तो आपको राग भी नहीं रहेगा और द्वेष भी नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले मोह छूटना जरूरी है, बाद में राग और द्वेष। तो कहते हैं ना कि जब 14 गुण स्थानों में सबसे बाद में मोह ही छूटता है। सभी हर गुण स्थान पे प्रगति करते करते मुनि महाराज का भी, उनका भी कम होता चला जाता है, पर नष्ट 14वें गुण स्थान पर ही जाके नष्ट होता है। तो सबसे पहले मोह नष्ट होता है, और मोह के नष्ट होते ही राग और द्वेष दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वीतरागी होने से पहले वीत द्वेषी, वीत मोही हो जाते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि राग में दोनों चीजें गर्भित हो जाती हैं, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं कि वो वीतरागी हैं। जैसे ही हमने वीतरागी बोला, तो वो वीत द्वेषी और वीत मोही भी हो गए। ठीक है? तो ये हमारे भगवान ऐसे हैं जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। तो अब एक दिमाग में एक ऐसा आता है कि पर वीतरागी और सर्वज्ञ तो हैं, पर हमारा तो कुछ तो भला करेंगे, अगर हम मंदिर जाएंगे, हम तो भक्त हैं उनके, कि अरे भाई वो किसी का भी भला नहीं करते, वो तो वीतरागी हैं, उन्होंने तो सब छोड़ दिया। तो फिर तो मेरा तो जब मेरे पर संकट आएगा, या मेरे बच्चों को एग्जाम्स में जाने से पहले बोलते हैं भाई भगवान के दर्शन करो, तो वो एग्जाम में तो फर्स्ट लाएंगे कि लाएंगे कि नहीं लाने देंगे मेरे को? अरे भाई नहीं, वो कुछ नहीं करते किसी के लिए, वो किसी का ना तो बुरा करते हैं और ना ही भला करते हैं। तो फिर मंदिर में जाके हम क्या करते हैं? हम क्यों जाते हैं मंदिर में? मंदिर में हम भगवान के पास जाके क्या मांगते हैं क्या हम कुछ? अरे भाई मांगना ही भी नहीं है कुछ भी। वो तो वीतरागी है, वो तो आपका एक भिखारीपना हो गया कि आप जाके भगवान मुझे अच्छी बुद्धि देना, मुझे क्लास में फर्स्ट आने को देना, मेरी संतान, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, है ना, मेरे सब दुख दूर हो जाए। तो ये तो एक भिखारीपना हो गया। पर वो तो वीतरागी है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो कुछ करते ही नहीं है। तो फिर मंदिर में जाके क्या करें? उन वीतरागी भगवान, सर्वज्ञ भगवान के सामने जाके क्या करें? तो क्या कहा है जिनवाणी में कि वीतरागी भगवान के सामने जाके उनके स्वरूप को देखो, उनके स्वरूप को जानो, कि वो वीतरागी हुए, सब कुछ छोड़ा, तो हम उनके रास्ते पर कैसे चल सकते हैं? और वहां जाके, मंदिर में जाके, हमें यही संदेशा मिलता है उनके, उनकी उन उनका ना, वो क्या कहते हैं उसका, कि वो मौन उपदेश देते हैं। वो तो बैठे हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, नासा मुद्रा में बैठे हैं। नासा मुद्रा सब आई थिंक जानते होंगे सब, की जो आँख पूरी बंद नहीं होती है, आधी खुली रहती है, और बस अपनी नाक
की तरफ देखते हैं, वो नासा मुद्रा में बैठते हैं, क्योंकि वो उनको किसी से राग द्वेष नहीं है, वो किसी के ऊपर नजर नहीं रखते। वो अपनी आत्मा में नासा मुद्रा में बैठते हैं, हाथ पे हाथ धर के, कुछ किसी को आशीर्वाद कुछ नहीं देते, और सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। पर फिर भी कौन है वो? भगवान सुखी हैं, आनंद में हैं, क्योंकि वो वीतरागी हैं। तो वहां पे जाके हम, हमारे संकट, और हम संकट में जब किसी होते हैं तो हम जाते हैं ना वहां पे मंदिर में, और ज्यादातर देखा गया है कि जब हम कोई परेशानी में होते हैं या कुछ होते हैं तो वहां मंदिर में जाके, वैसे तो शायद 5 ही मिनट लगाते होंगे, उस दिन 15 मिनट लगाएंगे, भक्ति करेंगे, कुछ पाठ पढ़ेंगे, एक जाप करेंगे कि भगवान हमारे संकट मिटो, पार्षनाथ भगवान हमारे मिटो मिटो जी संकट हमारे, ऐसे करते हैं ना हम। तो पर भगवान तो कुछ करते नहीं है, भगवान तो वितरागी हैं, वो तो अपने नासा मुद्रा में बैठे हैं। तो भगवान के मंदिर में जाके हमारे संकट कैसे दूर होंगे कि हम वहां पर जाके उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, तो हमारे सभी संकट और विपत्तियां स्वयं दूर हो जाएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको भी मालूम है कि वहां जाके कोई आपको प्रसाद भी नहीं देता। हमारे मंदिर में तो प्रसाद भी नहीं होता कि भाई प्रसाद खाने से चलो कुछ हो जाएगा। तो भगवान तो कुछ देते नहीं है। तो वहां पे जाके हम क्या करते हैं? वहां पे जाके हम बस यही करते हैं कि उनके मुद्रा को देख के, और हम कहते हैं कि हमें भी सुख शांति मिले, हम भी मोह राग से दूर हों, और जो संकट आया है वो तो टलेगा ही, वो तो टल जाएगा, अपना समय लेके टलता है। पर हमें वहां जाके स्वयं शांति मिलती है, और हमें ये रहता है कि हमने अपना, जाके हम बोलते हैं कि अपना संकट, हम अपनी विपत्तियां, अपने कष्ट हम भगवान को सुनाते हैं, और सुना के हम कहते हैं कि शायद हमारी कभी सुनवाई हो जाए। जैसे कि कभी होता है ना कि किसी उसमें आप जा रहे, जैसे आपका कोई काम है, मान लो मकान बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो काम कहीं रुक रहा है, तो बोलते हैं एमएलए के पास चले जाओ भाई, है ना, शायद कुछ वो कुछ कर देंगे। तो पर कोई बोलता है नहीं, एमएलए भी कुछ होता तो है नहीं है, आप जाके कह आओ, कुछ होता तो नहीं है ना। तो जाके आप कह आते हो, उनसे बात करके आ जाते हो कि शायद कुछ हो जाए। तो ऐसे ही भगवान भगवान तो कुछ कर नहीं रहे हैं आपका, भगवान तो आपको उनकी मुद्रा देख के, उनके उपदेश सुन के, आपके उन बताए रास्ते पे चलना है। आप जाके अपने मन की तसल्ली के लिए आप भगवान को अपना संकट, अपनी विपत्तियां, अपना जो भी आपके कष्ट हैं उनको सुनाओ, और उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। वो सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं आपका उन पे, पर क्योंकि उन्होंने मोह राग द्वेष सब छोड़ दिया है, तो वो किसी का कुछ करेंगे नहीं। अब मान लो दो बच्चे भगवान के पास गए, दोनों कह रहे हैं कि भगवान मुझे फर्स्ट लाना। अरे भैया, अब भगवान एक को फर्स्ट फर्स्ट तो एक ही आएगा ना, दो तो फर्स्ट आ नहीं सकते। अब एक को फर्स्ट कर देंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, और दूसरे को फर्स्ट कर देंगे तो पहला नाराज हो जाएगा। तो भगवान इन चक्रों में पड़ते ही नहीं है। भगवान तो कहते हैं भैया अपना पुरुषार्थ करो, अपना कार्य करो, और अब मेरे बताए हुए मार्ग पे चलो, तो सबका कल्याण होगा। यही वीतरागी भगवान, हमारे भगवानों का यही संदेश है। तो हमारे भगवान कौन है? वीतरागी और सर्वज्ञ। तो अभी थोड़ा मैंने काफी कुछ बोल दिया है, तो अभी लेट्स सी कि किसको क्या समझ आया है। तो कौन बताएगा कि भगवान का स्वरूप क्या है? पीयूष जी। तो भगवान वीतरागी है। तो भगवान का स्वरूप है वीतरागी। तो वो उन्होंने सब राग, द्वेष और मोह तीनों छोड़ दिए। तो पहले राग जाता है या पहले मोह जाता है? सबसे पहले मोह जाएगा, फिर राग और द्वेष जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि मोह से ही ये सारा बधा हुआ है।
हाँ जो संसार है वो मोह से बंधा हुआ है, इसलिए जब मोह जाएगा तो उसके बाद राग और द्वेष चला जाएगा। हाँ, क्योंकि जिससे मोह है उसी से ही द्वेष करते हैं ना हम। जिससे मोह है और अगर उसने आपके जो आप चाहते हैं वो नहीं करा तो फिर द्वेष भी उसी से ही होता है। तो इसलिए मोह गया तो द्वेष अपने आप चला जाएगा और राग राग भी। तो इसलिए मोह का जाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए भगवान वीतरागी हैं। और दूसरा क्या स्वरूप है भगवान का हमारे? सर्वज्ञ है। कौन बताएगा ये? आ, आ, शोभा जी जय। नहीं, सुनीता जैन। सर्वज्ञ मीन्स जिनके पास हर सर्व के बारे में ज्ञान है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कंप्लीट नॉलेज है। कंप्लीट नॉलेज, पूरे तीनों काल की और तीनों हाँ। उसकी उनकी नॉलेज है, वो सर्वज्ञ है। तो टोटल में भगवान का क्या स्वरूप हुआ सुनीता जी? वो वितराग जो राग द्वेष मोह से रहित है, मतलब राग से और बेसिकली, और सर्वज्ञ जिनमें सर्व ज्ञान है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। वो और 18 वो दोषों से रहित तो हम बोलते ही है उनको। हाँ बिल्कुल, हाँ, 18 दोषों से रहित रहते हैं वो। और सभी दूर रहते हैं और संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण तीनों लोक को जानते हैं और तीनों कालों को जानते हैं, है जानते ना? हैं। तो वीतरागी भगवान है। तो और अब आगे हम, तो वो भगवान है और अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि भगवान ही होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा। तो बाहुबली कौन है? बाहुबली क्या भगवान है? हाँ, जो भी ये कॉन्वर्जेशन हुआ उसके हिसाब से बाहुबली भी भगवान है, अभी जो आपने। भगवान है, हाँ। हाँ। हाँ, तो क्योंकि वो भी वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, बाहुबली भी। तो बाहुबली भी भगवान है। तो अब हम देखते हैं आगे कि तो क्या तीर्थंकर भी भगवान होते हैं? तो अभी हम अब तीर्थंकर के थोड़े सा बारे में देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे अभी हमारे जो किताब में पढ़ रहे हैं कि अरहंत परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि भगवान ही तो हैं। तो यहाँ पे आता है कि सिद्ध भगवान, वो भी भगवान है, तो वीतराग्य और सर्वज्ञ हुए वो भी। अरहंत और सिद्ध भी भगवान है और अरहंत भी भगवान है और वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। यहाँ पे एक और हमारा एक और वर्ड आ जाता है, हितोपदेशी। अरहंत भगवान साथ ही हितोपदेशी भी हो सकते हैं। हितोपदेशी, हितोपदेशी का क्या मतलब है? हित उपदेशी, जो आपके हित का उपदेश देते हैं, जो आपके कल्याण का उपदेश देते हैं, जो आपको कल्याण के मार्ग पे चलने का उपदेश देते हैं, वो हितोपदेशी होते हैं। तो ये हितोपदेशी की हमारी यहाँ पे ये आ गई। तो सभी सिद्ध भगवान वीतरागी, सभी सिद्ध भगवान हैं, सभी अरहंत भगवान हैं, और क्योंकि वो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। अरहंत भगवान हितोपदेशी, हित और हित का उपदेश देते हैं, तो हितोपदेशी भी हैं। अभी हम आगे थोड़ा और इसके बारे में देखेंगे अभी कैसे होता है। तो हितोपदेशी किसे कहते हैं? हित प्लस उपदेश। जो हित अर्थात सुखी होने का उपदेश देवें, जो अच्छा और सच्चा उपदेश देवें, वो हितोपदेशी होते हैं। तो अरहंत हितोपदेशी होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले अभी और देखते हैं। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन, अब हमारे पास ये आता है कि तीर्थंकर तो भगवान होते हैं, अन्य भी भगवान होते हैं, जैसे राम जी, बाहुबली जी, हनुमान जी, भरत जी आदि। तो तीर्थंकर तो भगवान होते ही हैं, पर ये भी सब भगवान हैं। पर तीर्थंकर होते कौन है? तो अभी हमने देखा कि तीर्थंकर भी भगवान होते हैं।
तो तीर्थंकर भगवान होते हैं तो क्या मतलब क्या हुआ कि वो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी भी हैं, क्योंकि वो आपके हित का आप सच्चा उपदेश देते हैं, इसलिए वो हितोपदेशी भी हैं। तो अभी हम थोड़ा सा तीर्थंकर के बारे में देखते हैं कि तीर्थंकर कौन होते हैं, तीर्थंकर किसे कहते हैं। तो अभी अभी मैं ये वाली स्लाइड अभी बाद में अभी करते हैं, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि तीर्थंकर कौन होते हैं। तो तीर्थंकर तीर्थंकर किस तीर्थंकर से क्या मतलब बनता है कि अगर हम तीर्थंकर को देखें तो तीर्थ कर, दो शब्द से तीर्थंकर बनता है ना। तो तीर्थ तीर्थ का क्या मतलब है यहाँ पे, तीर्थ से क्या मतलब है? जो संसार सागर से तिराए और उस सागर से तिरने का रास्ता बताए और उपदेश दे, वो तीर्थंकर होते हैं। तीर्थ प्लस कर, तीर्थंकर, है ना। तो जो संसार सागर से तिराए और उससे तिरने का रास्ता और उपदेश दे, वो तीर्थंकर होते हैं। और वो क्योंकि वो उपदेश दे रहे हैं तो वो इसलिए हितोपदेशी भी हैं। तो तीर्थंकर वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भी हैं। तो तीर्थंकर में अगर अब हम भगवान और तीर्थंकर को देखें तो भगवान तो वीतरागी और सर्वज्ञ हुए, दो चीजें उनमें। तीर्थंकर में अब हमें ये तीन चीजें मिल गई यहाँ पे कि वो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। तो वो तीन चीज हो गई, क्योंकि वो संसार सागर से तिरने का हमें उपदेश देते हैं, तो इसलिए वो आ तीर्थंकर हैं। तो अब हमारे पास आप अब थोड़ा सा हम किताब से आगे पढ़ लें पहले, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि तीर्थंकर और उसमें क्या भगवान में क्या अंतर है। तो तीर्थंकर तो भगवान तो होते ही हैं, पर भगवान सभी तीर्थंकर नहीं होते, क्योंकि भगवान में सिर्फ दो क्वालिटी है ना, और तीर्थंकर में तीन क्वालिटी है। तो इसलिए बाहुबली भगवान है पर तीर्थंकर नहीं है। तो क्योंकि तो बाहुबली भगवान वितरागी और सर्वज्ञ हैं पर हितोपदेशी नहीं है, इसीलिए उनका नाम 2400 तीर्थंकरों में नहीं आता है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो हमने ये पढ़ा था, तीर्थंकर तो भगवान होते ही हैं, पर साथ ही जो तीर्थंकर ना हो वो वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी हो, वे अरहंत और सिद्ध भी भगवान हैं। तो ये अभी हमें समझ आ गया सबको यहाँ पे कि तो कौन बताएगा कि तीर्थंकर और भगवान में अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या अंतर है? प्रीति जी, प्रीति शाह। हितोपदेशी जो तीर्थंकर होते हैं, वो हमें अपने हित का उपदेश दिखाते हैं, इसलिए वो हितोपदेशी होते हैं। भगवान हितोपदेशी नहीं, भगवान सर्वज्ञ होते हैं और वीतराग होते हैं। तो पर क्या तीर्थंकर भगवान भी होते हैं? तीर्थंकर भगवान प्रीति। ही होते हैं और हाँ, हितोपदेशी ये उनमें एक एक्स्ट्रा गुण है। एक्स्ट्रा गुण होता है, हाँ। तो सभी तीर्थंकर भगवान तो होते हैं, हाँ। पर सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। हम्म। ये बात हमें यहाँ पे समझ आ गई सबको यहाँ पे। तो अभी हमने यही देखा, तो सभी सभी भगवान वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी, यहाँ पे लिखा है ना कि सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञानी होते हैं, और उसमें अरहंत और सिद्ध सभी भगवान है। पर तीर्थंकर कौन है, तो अब हम देखेंगे कि तीर्थंकर कौन है। तो अभी हम अपना पाठ पढ़ते हैं थोड़ा सा। अध्यापक और जो छात्र बने थे उन्हीं के माध्यम से हम ये पाठ आगे पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आपको शेयर करती हूँ वो। हाँ जी,
जो 2 छात्र और अध्यापक थी वही शुरू करेगी आगे से। आखिरी लाइन से हम पढ़ेंगे कि तो तीर्थंकर किसे कहते हैं। जो श्रेया और वो थी ना। हाँ, जो धर्म तीर्थ मुक्ति का मार्ग का उपदेश देते हैं, संवशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिनको तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। वे 24 होते हैं। ओके, अब यहीं तक ही देखते हैं हम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर 3-4 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आ गए हैं जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। तो धर्म तीर्थ आ गया, समो शरण आदि विभूति, ये तो 3 वर्ड आ गए। और फिर तीर्थंकर नामकरण नाम का महा उदय होता है, वो तीर्थंकर कहते हैं, और वे 24 होते हैं। तो जरा देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। तो तीर्थंकर नामकरण का पहले तो हम देखते हैं कि तीर्थंकर धर्म तीर्थ का उपदेश से क्या मतलब है ना। तो यहाँ पे ये आ गया कि तीर्थंकर किसे कहते हैं, जो धर्म तीर्थ मुक्ति का मार्ग का उपदेश देते हैं, समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, और जिनके कल्याणक होते हैं। यहाँ पे ये एक और है, और वो भी इम्पोर्टेंट है। वो हमें पता है कि वो उन तीर्थंकरों के होते हैं। तो अभी जरा आप देखते हैं कि धर्म तीर्थ का उपदेश, तो धर्म तीर्थ के उपदेश से आप क्या समझते हैं? कौन बताएगा कि धर्म तीर्थ का उपदेश से क्या मतलब होता है? कोई अपने आप हाथ खड़ा करेगा क्या? अनम्यूट होके बोल लेंगे। अनम्यूट होके श्रेया जी आप बोलिए। जो मुक्ति का मार्ग बताया है हमें भगवान ने। हाँ हाँ। तो धर्म धर्म माने तीर्थ तो हमने बताया था कि जो संसार से तिरने के लिए तीर्थ बोलते हैं, और धर्म तो जो धर्म संसार से तिरने का रास्ता बताए, और वो धर्म तीर्थ का उपदेश होता है। तो उसमें हमें क्या है, जो सुखी होने का मार्ग बताए, जो मुक्ति का मार्ग बताए, है ना। और इसमें एक और वर्ड हम नया वर्ड है, वो थोड़ा अकर्तावाद की, इसमें कर्ता का कुछ नहीं है, सब अकर्ता है, कि हम कोई कुछ करने वाला नहीं है उसमें, है ना। और भगवान तो धर्म का उपदेश देते ही हैं, नासा में बैठे हैं और बस उपदेश देते हैं कि भाई मौन दशा में बैठ के उपदेश देते हैं। कोई सोचे कि मौन दशा में क्या उपदेश देते होंगे, वो कोई दे सकता है कि मौन दशा में उपदेश? आपको क्या उपदेश मिलता है भगवान का, भगवान से जब आप मंदिर में जाते हैं तो? कौन बताएगा ये? अमित जी। मंदिर में हम जब दर्शन करते हैं तो उनका स्वरूप हमें ये बताता है कि हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। हाँ, तो वो मौन बैठे हैं, और उन्होंने इतना तपशरण तप करके जो स्थान प्राप्त करा है, वो उनकी मुद्रा को देख के हमें आभास होता है कि हमें क्या करना चाहिए। और और वो सुखी है वहां बैठ के, उनको किसी चीज की चिंता नहीं है, घर में खाना बन रहा है नहीं बन रहा, ये हो रहा है नहीं हो रहा, क्लास अटेंड करनी है नहीं करनी है, अपना शांत स्वभाव में बैठे हैं। तो उनका वो शांत मुद्रा देख के जो हमें उपदेश देती है, वो मुद्रा वो ही धर्म तीर्थ का उपदेश है, वो ही सुख का रास्ता बताती है। तो कहते हैं ना कि मौन मौन उपदेश भी बहुत गहरा उपदेश होता है। जैसे किसी ने एक एग्जाम्पल से बताया था कि किसी के घर में बच्चा आया, उन्होंने उसको क्या दिया, एक चॉकलेट दी कि तू कि ये चॉकलेट ले ले। तो बोला कि नहीं नहीं चाहिए। क्यों, पसंद नहीं है क्या? नहीं पसंद है। तो खा ले फिर। कि नहीं, मम्मी मना कर रही है। कि नहीं, मम्मी तो कुछ भी नहीं बोल रही, तो तेरे को क्या है? कि नहीं, वो मौन वो मना कर रही है मेरे को। तो मम्मी मौन होके भी उन आंख से या अपनी कहते हैं ना बॉडी बॉडी एक्शन से वो बता रही हैं कि चॉकलेट नहीं खानी है, चॉकलेट खानी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे ही भगवान भी हमें शांत मुद्रा में मौन होके उपदेश देते हैं कि
मुक्ति का मार्ग क्या है? यही मार्ग है कि धर्म तीर्थ पे चलो, धर्म के रास्ते पे चलो। तो ये धर्म तीर्थ का उपदेश वो हमारे कौन देते हैं? तीर्थंकर। क्योंकि तीर्थंकर कौन है? हितोपदेशी, हित का उपदेश देते हैं, आपके हित का उपदेश देते हैं, तो इसलिए वो तीर्थंकर हैं। तो एक तो ये उनके तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है तीर्थंकरों के लिए। एक तो धर्म का उपदेश देते हैं। अब दूसरा आ गया समोशरण। समोशरण से क्या मतलब है कि समोशरण किनका लगता है, समोशरण कौन लगाता है? तो समोशरण एक ऐसा महान कहते हैं ना कि एक धर्म सभा है कि जो तीर्थंकरों के लिए कौन लगाते हैं? देव। तो देवों के द्वारा लगाई गई धर्म सभा को क्या बोलते हैं? समव शरण। तो यहाँ पे क्या है, हमारी किताब में क्या बोला? समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। तो जो तीर्थंकर जो बनते हैं उनका ये विभूति है, उनका ये अपना अपना चमत्कार है, एक के उनमें वैभव है, एक कि जो वो उनके साथ आता है कि उनके उस पथ पे आते ही देव उनके समोशरण की व्यवस्था करते हैं, धर्म सभा लगाते हैं। और एक तो समोशरण, दूसरा और क्या है कि एक तो ये देवों द्वारा लगाया जाता है, दूसरा क्या है इसका? सम व शरण। शरण, सम माने सब प्रकार के प्राणियों को शरण मिलती है, जहां पे वो होता है समो शरण। सब सब प्राणी में कौन आ गए? सब तरह के मनुष्य, कोई गोरा काला, गरीब, अमीर, सब तरह के मनुष्य, सब तरह के पशु पक्षी, पशु में घोड़ा, हाथी, बैल, गेंडा, शेर, सब तरह के वो। और साथ में कौन आते हैं? देव। तो ये एक ऐसी सभा लगती है जो आपको दिखाई नहीं देगी, जहां पे आप भी कुछ प्रोग्राम करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप अपने अपने लोगों को ही बुलाते हैं कि जो आपके जानने वाले हैं, उसमें सब लोग नहीं आते। पर जब तीर्थंकर का समोशरण लगता है तो उसमें सभी प्रकार के जीव उस समोशरण में उपस्थित होते हैं और सबको एक ही प्रकार का स्थान दिया जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता और सभी भगवान का वहां पर उपदेश सुनने आते हैं। तो एक तो हो गया ये समोशरण, देवों द्वारा रचित धर्मसभा, सभी जीवों को समान प्रकार से उस सभा में सम्मानित किया जाता है। और तीसरी एक और बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में उपदेश सुनाई देता है यहाँ पे। अब भगवान तो एक ही तरह से बोलेंगे, अब मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो सबको हिंदी में ही समझ आएगा ना। अब अगर मैं मलयालम में बोलूंगी तो मलयाली समझ आएगी, पर और जो मलयाली बैठा है उसको अगर हिंदी नहीं आती तो वो समझ नहीं आएगी। पर समूह शरण की एक ये वैभव है, ये वहाँ की एक खूबसूरती है कि हर जीव अपनी भाषा में भगवान का समूह शरण में भाषण सुनता है और समझता है। ये ऐसे हो गया ना जैसे कि आजकल के जमाने में हम पार्लियामेंट में होता है, वही दूसरे दूसरे देशों से लोग आते हैं, मोदी जी आए हिंदी में बोले, पर अब ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो हिंदी में कौन समझेगा? तो वो कन्वर्टर लगाए होते हैं सबने कानों में और वो अपना अपना दबाते हैं, कोई इंग्लिश में सुनेगा, कोई मराठी में सुनेगा या कोई जापानीज में सुनेगा। तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से है, पर वहां पर भगवान का इतना वैभव है कि वो ध्वनि जो है वो सबको अपने हिसाब से सुनाई देती है। और ये समोशरण की विभूति है, ये हमारे तीर्थंकर की विभूति है और ये उनका वैभव है कि समोशरण में देवों द्वारा रचित धर्म सभा है, सब जीवों को एक समान स्थान मिलता है, सब जीव अपनी अपनी भाषा में उपदेश सुनते हैं। और यहाँ पर भगवान तो एक ही तरफ है पर सबको चारों तरफ से चार दिशाओं में भगवान दिखाई देते हैं और सबको ऐसा लगता है कि बस भगवान हमें ही देख रहे हैं। तो ये समोशरण
कि ये ऐसा होता है वो समोशरण जिसमें ये सब 4 चीजें हमें मिलती हैं। तो ये समोशरण है। तो कौन बताएगा कि समोशरण क्या होता है? समोशरण में मतलब आप उसकी अब तो अब तक कितने मंदिरों में समोशरण की रचना बनाई जाती है, तो आ, अगर आप ये सब पढ़ो तो आपके सामने क्या दिख रहा है? आपको कुछ दिख रहा है आपको कि समोशरण कैसा होगा? कौन बोलेगा? शोभा जी आप बोलेंगे? आप बोलिए। आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए अपना। अभी आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, आप आवाज सुनाई नहीं दे। हाँ अब हुआ है। अच्छा, हाँ समरसरण तीन तीन गढ़ होते हैं, 3 टाइप के गढ़ होते हैं। हेलो, हाँ जी, आ हाँ रही जी। आपके? 3 टाइप के गढ़ हाँ होते हैं, और ऊपर भगवान का समरसरण अशोक वृक्ष होता है, उसके नीचे भगवान की प्रतिष्ठा होती है, चारों बाजू भगवान की मूर्ति होती है, और वहां पे ऐसा अपने समोशरण। अपने स्थान पे सब जीव अपने अपने स्थान पाके बैठ जाते हैं। तो और जो हमने अभी हाँ 4 बातें बताई हैं, वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? सभी जीवों को एक एक जैसे अपने अपने स्थान मिलता है, और सभी जीव एक प्रकार का स्थान मिलता है, सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में उनको समझ में आता है, और सभी जीव अपनी भाषा में सुनाई देते हैं। और भगवान आपने जैसे बताया कि चारों तरफ से भगवान दिखाई देते हैं उन सबको। और हाँ, जो सभा है किसके द्वारा रचाई जाती है? धर्म देवों के सभा द्वारा, देवों के द्वारा। देवों देवों हाँ के द्वारा हाँ रचाई जाती हाँ है। हाँ, बहुत है। ये उनकी विभूति होती है। ये उनकी विभूति होती है। हाँ, तो अभी हमने देखा कि तीर्थंकर की दो दो तीर्थंकर के 3 महत्वपूर्ण तीर्थंकर क्यों कहलाते हैं? एक तो वो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समोशरण की रचना होती है, और तीसरा क्या है? तीर्थंकर नामकरण का उदय होता है। ये क्या चीज है तीर्थंकर नामकरण का उदय? ये नामकरण का उदय क्या है? कर्म, ये नाम कर्म, कर्म क्या है? कर्म कर्म की चर्चा भी हमें आगे के और पाठों में आएगी, तो हम विस्तार में करेंगे। पर कर्म को अभी आप ऐसे समझ सकते हैं कि कर्म एक छोटे छोटे कण होते हैं कि जो जब आप जैसा भी विचार करते हैं या जैसे भाव करते हैं, जैसे ही एक्शन करते हैं, उस तरह से वो कर्म आपकी आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, और वो कर्म समय पाकर फल देते हैं। तो उसको कहते हैं कि वो नामकरण नामकरण का उदय हुआ, या आयु कर्म का उदय हुआ, या गोत्र कर्म का उदय हुआ। तो ऐसे बहुत सारे कर्मों का ऐसे होते होता है। तो ये एक नामकरण का उदय है। तो तीर्थंकर नामकरण का उदय तीर्थंकरों को होता है। और तो जब तीर्थंकर कैसे बताऊं मैं आपको? सब व्यक्ति को सबके अपने अपने कर्मों के साथ जो कर्म बनते हैं वो फल होता है। पर जो तीर्थंकर नामकरण जिनको होता है, वो उन्होंने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे तपशरण करे होते हैं, जैसे मुनिराज और महिरों की ऐसे तपशरण करते हैं वो, कि उनको वो तप करते करते ऐसे कर्म बन जाते हैं कि जिससे उनका तीर्थंकर नामकरण के कर्म बन जाता है। और वो तीर्थंकर नामकरण का जो उदय है, वो जब समय आता है तो वो फल देता है। और वो फल कब देता है उनके? वो जब भगवान पैदा होते हैं तो उनका भगवान तो पैदा होते नहीं है, भगवान तो आप बनते हो। तो कैसे होते हैं वो? जब जब जैसे कि महावीर भगवान का, जब महावीर थे, जब वो बाल व्यवस्था में थे, जब वो उनका उदय हुआ, तो उससे पहले क्या होता है कि ये इसको समझाने के लिए मैं आपको कल्याणक बताती हूँ, तो आपको ये तीर्थंकर नामकरण का पता चलेगा कि जो कल्याणक होते हैं वो हमें सबको पता है कल्याणक क्या होते हैं।
5 होते हैं कल्याणक, और वो 5 कल्याणक तीर्थंकर के, सभी तीर्थंकरों के जीवन में 5 कल्याणक आते हैं, है ना। तो 5 कल्याणक कौन से होते हैं? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, और ज्ञान और केवल ज्ञान, और मोक्ष कल्याणक। तो गर्भ कल्याणक क्या है? ये कल्याणक क्या है? ये भगवान जो, जिन्होंने तीर्थंकर नामकरण का को बांधा है, उनके ये 5 मुख्य घटनाएं उनके जीवन में आती हैं, और वो घटनाएं वो अतिशय के रूप में उनके जीवन में आती हैं। तो जब वो गर्भ में आते हैं तो उनका अतिशय, गर्भ का अतिशय आपको बताइए कि क्या होता है, कि जब वो माता के गर्भ में आते हैं तो क्या होता है? देवों द्वारा रत्नों की वर्षा की जाती है ना। ये एक अतिशय है, किनका? तीर्थंकरों का। और क्या होता है? माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं, वो भी क्या है? वो भी उनका अतिशय है, क्योंकि तो वो तीर्थंकर बनने वाले हैं आगे। तो इसलिए ये गर्भ कल्याणक का अतिशय है। दूसरा, जन्म कल्याणक। तो जब भगवान का जन्म होता है तो क्या होता है? जब बाल तीर्थंकर का जन्म होता है तो इतना उनका अतिशय होता है कि देव भी आके उनको कहाँ लेके जाते हैं? सुमेरु पर्वत पर। और सुमेरु पर्वत पर ले जाके उनका 1008 कलशों से क्या किया जाता है? नवान अभिषेक किया जाता है। और ये भी एक अतिशय है, सबका नहीं होता। हम सबका किसी का हो जाए, भगवानों का भी नहीं होता। हम तो कोई चीज ही क्या है, हम तो जो भगवान है उनका भी नहीं होता। ये सिर्फ तीर्थंकर का होता है, और ये तीर्थंकर नामकरण का उदय के कारण होता है। और जन्म से ही उनके अंदर ये विभूतियां और ये अतिशय रहते हैं कि देव आके उनका ऊपर लेके जाते हैं सुमेरु पर्वत पे और अभिषेक करते हैं। और जब वो अभिषेक करते हैं तो उनके शरीर पर बहुत चिन्ह होते हैं। पर आपने देखा होगा कि तीर्थंकर भगवानों के हमारे यहाँ चिन्ह रहते हैं। तो वो चिन्ह कौन नक्की करता है कि वो चिन्ह क्या होना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए वो चिन्ह? कौन नक्की करता है कि महावीर भगवान का चिन्ह तो शेर ही होना चाहिए, है ना? तो वो कौन नक्की करता है? जब देव तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर का अभिषेक सुमेरु पर्वत पर करते हैं तो उनके बाएं यानी कि सीधे पैर के अंगूठे पे जो चिन्ह होता है, वो चिन्ह उनका तीर्थंकर नाम, जब उनके तीर्थंकर बनेंगे तो वो उनका चिन्ह रहेगा। तो ये उस समय नक्की किया जाता है। तो ये तीर्थंकर नामकरण के उदय के कारण ही उनका ये सब पंच कल्याणक और ये सब किए जाते हैं, और फिर तप कल्याणक, और फिर ज्ञान कल्याणक, और फिर मोक्ष यानी कि निर्वाण कल्याणक। तो ये 5 कल्याणक है, और ये तीर्थंकर नामकरण फल का उनको करते हैं। तो तीर्थंकर कैसे बनते हैं? उनका नामकरण का तो है, पर वो फल कब देता है उनको? फल तो दे रहा है कि देवों ने उनके गर्भ में आए तो अतिशय हुआ, जन्म हुआ तो उनका अभिषेक करा। पर अभी तीर्थंकर नहीं बने वो, अभी तो पहले भगवान बनेंगे। भगवान बनेंगे, तप करेंगे, ज्ञान लेंगे। फिर केवल ज्ञान जब होता है उनका, इतना तप शरण करते हैं वो कि जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब वह तीर्थंकर नामकरण का उनका वो जो फल जो उदय हुआ था वो फल देता है, और वो तीर्थंकर बनते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर नामकरण का उदय होता है। तो ये महापुण्य का उदय है, क्योंकि हर एक, हमने देखा कि हर भगवान तीर्थंकर नहीं है, खाली 24 भगवान ही तीर्थंकर हैं। और ये उनके 3 इन कारणों के साथ धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। समोशरण आदि की विभूति होती है, समोशरण लगता है, और तीर्थंकर नामकरण नाम का महापुण्य का उदय रहता है, और उनके 5 कल्याणक रहते हैं। तो ये हमारे ऐसे हमारे तीर्थंकर होते हैं। तो अभी किसी किसी का कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे? तो नहीं तो फिर मैं आपको वो भी चार्ट से और आगे बताऊंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे आप पूछ सकते हैं।
किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ? ये नाम कर्म कैसे पड़ता है? नाम मैंने जैसे बताया ना, नाम ये कर्म, नाम कर्म है। तो ये अभी हम कर्मों के बारे में बहुत डिटेल में अभी आगे और आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। पर जैसे मैं बताया कि कहते हैं ना कि भाई गलत काम मत करो, कर्मों का बंध होता है ना। तो जैसे हाँ कि हाँ। आपने जो भी भाव करोगे, जो भी बोलोगे, जो भी एक्शन करोगे, उसके हिसाब से आप आपके कर्म बंध जाते हैं। फिर कहते हो ना, आपने देखो ये गलत काम करा था इसीलिए आपको ये फल मिल रहा है ना, अब आज के साथ आपके साथ ये ऐसे हो गया। तो ये नामकरण, ऐसे ही हमारे ये नाम कर्म, आयु कर्म और गोत्र कर्म, ऐसे ये कर्म हैं जो कि आप समय समय पर बांधते हैं अपने अपने भाव और अपने भावों के द्वारा और अपने शब्दों के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा आप उन कर्मों का बंध करते हो। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कर्म सब अच्छे ही करो, क्योंकि कर्म, खराब कर्म मत बांधना, क्योंकि वो समय पर आकर उदय में आएंगे ही आएंगे। तो किसी व्यक्ति ने जो कि कभी मुनि महाराज रहे होंगे या कुछ रहे होंगे, ऐसा तपस्रण या ऐसा कार्य करा उन्होंने कि उनका ऐसा कर्म का बंधन हुआ कि उनको तीर्थंकर नाम कर्म कर्म का बंध हो गया। ये अच्छे अच्छे कर्म करने से होता है। अच्छे कर्म से ही होता है। अच्छा काम तो अच्छे कर्म करोगे, खराब काम करोगे तो खराब कर्म बंधेंगे, है ना। हाँ, तो अच्छा कर्म तब करा, देखो तप शरण करोगे तो तभी भगवान बनोगे ना। तो और भगवान भी कितने 15 भवों का लगा लगा के फिर भगवान बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं। तो इसलिए पता नहीं कौन से भव में उन्होंने क्या अच्छा कार्य करा कि उनको तीर्थंकर नामकरण का बंध हुआ, और वो फिर जिस भव में महावीर भगवान तीर्थंकर बने तो उनको उसमें उसका उस नामकरण का उदय, उसका फल मिला उनको। तो इसलिए अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल तो कब मिलेंगे ये मालूम नहीं, इस जन्म में या कौन से जन्म में, पर अच्छे कर्मों का फल तो हमेशा मिलता ही है। और किसी का कुछ? तो मैम उसके लिए मुनि बनना जरूरी है ना? मतलब अगर जो जैसे आपने कहा था मोक्ष के मार्ग के लिए मुनि बनना जरूरी है। भाई देखो, तपस्या करोगे कि अभी भगवान तो बनो, पहले भगवान बनोगे तभी तीर्थंकर बनेंगे। और भगवान बनने के लिए कुछ तो ऐसा कार्य करना पड़ेगा ना, तप का तो अ, जब किसी जन्म में तप करोगे तभी तो आगे जाके तप कर पाओगे, है ना। तो कुछ तप नहीं तो कुछ और वीतरागता है, सर्वज्ञता, वीतरागता अगर आप में मोह राग द्वेष छोड़ा तो वो भी एक तप, वो भी एक तप ही है। कि अगर आपको किसी से मोह नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, वो भी तप है। क्योंकि आपने परिग्रह का त्याग करा, 18 दोषों का त्याग कर रखा है आपने। भगवान नहीं भी बने पर पहले से 18 नहीं तो 10 भी दोष कर रखे हैं। तो आप कर्म तो अच्छे बांध ही रहे हो ना, और उन कर्मों के द्वारा नेक्स्ट भव में और उससे नेक्स्ट भव में और अच्छे कर्म करोगे तो तीर्थंकर भव बन जाएगा। शायद उन कर्मों की वजह से आपको मुनि दशा मिल जाए, है ना, मुनि का सानिध्य मिल जाए जो आपको इस रास्ते पे लगा दे। ठीक है। और किसी का और कुछ क्वेश्चन? तो अभी हम इस पीपीटी के साथ से देखते हैं जरा कि तो तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ मुक्ति का मार्ग का उपदेश देते हैं, समर्षण आदि की विभूति से युक्त होते हैं, और जिनको तीर्थंकर नामकरण का पुण्य का उदय होता है और जिनके कल्याणक होते हैं। तो ये हमारे तीर्थंकर होते हैं। और तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 तीर्थंकर होते हैं। तो अभी हम ये 24, तो ये हमारा बालबोध भाग, बालबोध पढ़ रहे हैं हम, जो कि बच्चों को पढ़ाई जाती है। पर कहते हैं ना कि जो भी ज्ञान ले वो सभी बच्चे हैं, और बच्चे बन के ज्ञान लेते हैं तो जल्दी अच्छा समझ में आता है। तो हमें हमें हमारी ये आगे से प्रयास रहना चाहिए कि हम जो भी यहाँ पे परिभाषाएं हम पढ़ रहे हैं कि भगवान कौन, कि वीतरागी सर्वज्ञ हैं। तीर्थंकर कौन? जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। और तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं।
जो समशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं और जिनको तीर्थंकर नाम कर्म का महापुण्य का उदय होता है। तो अगर हमें ये परिभाषाएं पता हो और इनका मतलब पता हो, तो जब हम मंदिर में जाएं और तीर्थंकर महावीर भगवान का मूर्ति देख के हमें ये सब चीजें याद आनी चाहिए कि उनका समोशरण में क्या हुआ होगा, है ना, उनको ये नामकरण कैसे मिला होगा। धर्म तीर्थ से को उपदेश देते हैं, वो क्या मतलब हम सबका को संसार सागर से तिरने का उपदेश देते हैं, तो हमें हमें धर्म में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो अभी हम ये 24 तीर्थंकर के नाम पढ़ते हैं यहाँ पे, और हमारा पता नहीं कितने लोगों को याद है, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये 24 तीर्थंकरों के नाम याद करें और साथ में उनके चिन्ह भी याद करें। तो चिन्ह याद करने से क्या रहेगा कि हमें उनका तीर्थंकर नामकरण का जो उदय हुआ था उससे उनका वो चिन्ह बना, तो वो भी उनका याद रहेगा। मैंने अपने लिए, मेरे को यह लगा है कि वैसे हम ऐसे याद कर लेते हैं कि ऋषभ देव, अजितना, संभवनाथ, अभिनंदना, पर अगर मैंने थोड़े छोटे बच्चों को, मैंने ऐसे याद नहीं कर रखा, पर मैंने छोटे बच्चों को ऐसे देखा कि वो ऐसे बोल के याद करते हैं, पहले ऋषभ देव, दूसरे अजितना। तो उसमें क्या है कि कोई बोलता है कि अच्छा 5वें कौन से हैं, तो उनको वो एकदम से बता देते हैं। मैं एकदम से ऐसे नहीं बता पाती, पर मेरे को याद है सारे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब लोग ऐसे याद करें, पहले ऋषभ देव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ। और वो और कैसे बच्चे कैसे याद करते हैं, पहले ऋषभ देव बैल, दूसरे अजितनाथ हाथी। तो उसके साथ उनके चिन्ह भी याद करते हैं। तो ये सब नाम है। तो मैं एक बार ये पढ़ती हूँ सबके सबके साथ। इसमें चिन्ह नहीं है, मैं आपको चिन्ह के साथ इनका बोलती हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है, ऋषभ देव, ऋषभ देव जिनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है, क्योंकि हम उनको आदिनाथ भी कहते हैं क्योंकि वो प्रथम तीर्थकर होने के कारण आदि से हैं वो, तो इसलिए उनको आदिनाथ भी बोलते हैं। और उनका चिन्ह है बैल। दूसरे अजितनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदननाथ बंदर, सुमतिनाथ चकवा, पद्म प्रभ कमल, सुपार्शनाथ स्वस्तिक, चंद्र प्रभ चंद्रमा। यहाँ पे हमें थोड़ी सी शुद्धता का भी ध्यान रखना है कि ज्यादातर लोग पद्म प्रभु प्रभु की जगह पद्म प्रभु बोलते हैं, तो उनका पद्म प्रभु नहीं है, उनका नाम पद्म प्रभ है। तो इसका ध्यान रखना है हमें। और ऐसे ही चंद्र प्रभ हैं, चंद्र प्रभु नहीं है वो। पुष्पदंत, उनका दूसरा नाम सुविधिनाथ है और उनका चिन्ह है मगर। शीतलनाथ कल्पवृक्ष, श्रेयांसनाथ गेंदा, वासुपूज्य भैंसा, विमलनाथ शुकर यानी कि पिग, अनंतनाथ सेही की, धर्मनाथ वज्रदंड, शांतिनाथ हिरन, कुंथुनाथ बकरा, अरनाथ मछली। यहाँ पे भी ये सोचने लायक, यहाँ पे भी ध्यान देने वाला है कि ये ज्यादातर लोग जल्दी में अरहनाथ बोलते हैं, पर अरह नहीं है वो, अरनाथ है वो। और मल्लीनाथ कलश, मुनि सुव्रतनाथ कछुआ, नमीनाथ ब्लू लोटस यानी कि नील कमल, नेमीनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प और महावीर स्वामी सिंही। महावीर भगवान के, महावीर तीर्थंकर के 4 नाम और हैं, वर्धमान, वीर, अतिवीर और सन्मति। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 24 तीर्थंकर में 3 नाम ऐसे हैं जिनमें हमें विशेष ध्यान देना है उनके प्रोनाउंसिएशन का, चंद्रप्रभ, पद्मप्रभ, अरनाथ। और 3 ऐसे भगवान हैं जिनके एक से ज्यादा नाम हैं। वो कौन कौन से हैं, ऋषभ देव का आदिनाथ, पुष्पदंत का सुबुधिनाथ और महावीर भगवान के वर्धमान, वीर, अतिवीर और सन्मति। तो हमें इनको सबको याद करना चाहिए। इस किताब में हमें एक छंद दिया है और वो छंद से सच में ही एकदम अच्छी तरह बहुत जल्दी याद हो जाते हैं सारे भगवानों के नाम। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति पदम, सुपाश जिन राय, चंद्र पोप शीतल शयांस जिन, वासु पूज्य पूजित जिन, सुर राय,
विमल अनंत धर्म सज जस उज्ज्वल शांति कुंतु अर मल्ली मनाए मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। तो यहाँ पे अभी हमारा लास्ट में क्या कह रहे हैं कि ये सब कुछ जानने से क्या लाभ है, भगवान का स्वरूप जानने से, भगवान को जानने से, उनके गुणों को जानने से, तीर्थंकर को जानने से, तीर्थंकरों का और भगवान में अंतर जानने से क्या लाभ है। तो कहते हैं कि इनके उपदेश को समझकर उस पर चलने से हम सब भी भगवान बन सकते हैं। तो वही है ना, हितोपदेशी है कि वो आपका हित करते हैं। तो ये ये इसका सारांश है इस पाठ का। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमें और आगे क्या कह रहा है इसमें कि तीर्थंकर और भगवान में समता। हम पीपीटी में देखेंगे इसमें कि तीर्थंकर और भगवान में समता क्या है, क्या समान चीजें हैं। दोनों ही वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। तीर्थंकर और भगवान में अंतर, अब हम थोड़ा सा अंतर पे देखना चाहेंगे कि तीर्थंकर और भगवान में क्या क्या अंतर हैं। हमने देखा था, अब हम इसमें आमने सामने रख के देखते हैं। तो भगवान और तीर्थंकर, सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। जैसे कि बाहुबली भगवान भगवान है पर तीर्थंकर नहीं होते। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, क्योंकि सभी भगवान हितोपदेशी नहीं होते, पर सभी तीर्थंकर वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। तो इसीलिए सभी तीर्थंकर वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। तो भगवान भी हैं, पर सब भगवान तीर्थंकर नहीं है। भगवान अरिहंत सिद्ध दोनों पद पर होते हैं, तीर्थंकर सिर्फ अरिहंत पद पर ही होते हैं। भगवान कितने हैं? अनंत। भगवान तो कितने हैं? अनंत। कोई भी भगवान बन के सभी, अभी अगर आप देखो तो अपने रामचंद्र जी, अर्जुन जी और हनुमान जी सब भगवान हैं, पर ये तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 ही होते हैं। तीर्थंकर और भगवान में और भी अंतर बता रहे हैं यहाँ पे। भगवान हितोपदेशी हो भी ना भी हो, पर तीर्थंकर अनिवार्य से हितोपदेशी होते ही हैं। भगवान की धर्म सभा को गंधकुटी कहते हैं और तीर्थंकर की धर्म सभा को समव शरण कहते हैं। गंधकुटी मतलब कि भगवान की एक कुटिया में जैसे की होती है, बस जरूरी नहीं है कि भगवान की सभा में तीनों सभी जीव सभा में सम्मिलित हो, पर तीर्थंकर की धर्म सभा में सभी जीव एक समान से सम्मिलित होते हैं। तीर्थंकर और भगवान में अंतर, भगवान किसी कर्म के उदय से नहीं बनते। तीर्थंकर नाम कर्म का फल है। भगवान तो कौन? भगवान हमारे यहाँ पैदा नहीं होते। भगवान तो पुरुषार्थ से बनते हैं। आप भी भगवान बन सकते हैं, आपकी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है अगर आप पुरुषार्थ करेंगे, भगवान के बताए पे मार्ग पे चलेंगे तो भगवान बन सकते हैं। पर तीर्थंकर नहीं बन सकते अगर आपके पास तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं आता है। तो भगवान के कल्याणक नहीं होते, तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं। इनके जानने से क्या लाभ है? इनके उपदेश को समझकर उस पर चलने से हम सब भी भगवान बन सकते हैं। तो ये हमारा आज का पाठ था। अगर सबको सही है तो ठीक है, नहीं तो हम पीपीटी में एक बारी फिर दोबारा से क्विक रिवीजन कर सकते हैं कि भगवान कौन होते हैं। भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, वे सभी भगवान हैं। वीतरागी बीत गया जिनका राग, जिन्होंने मोह राग द्वेष को नष्ट कर दिया हो। मोह पर और दूसरे में अपनापन, राग किसी को भला जानकर चाहना और द्वेष किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहना, वो द्वेष है। सर्वप्रथम मोह नष्ट होता है, तो मोह के नष्ट होते ही राग और द्वेष अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए भगवान वीतरागी होने से पहले वीत मोही और वीत द्वेषी हो जाते हैं और फिर वीतरागी हो जाते हैं। सर्वज्ञ, सभी को जानना, सभी सर्व को एक साथ जानना, सब भी पदार्थ, सभी का भूत भविष्य वर्तमान एक साथ जानना, वो सर्वज्ञ है। सिद्ध भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं। अरहंत और सिद्ध भगवान हैं। अरिहंत भगवान वीतरागी सर्वज्ञ तो होते ही हैं, साथ में हितोपदेशी भी हो सकते हैं। होते नहीं है उनके साथ, जरूरी नहीं है वो। हितोपदेशी किसे कहते हैं? जो आपके हित का उपदेश दे, सुखी होने का उपदेश दे, आपको अच्छा और सच्चा उपदेश दे। किस क्रम से ये गुण प्रकट होते हैं? सर्वज्ञ वीतरागता के पहले क्यों नहीं? ये तो हमने बताया था। सर्वज्ञता वीतरागता से पहले क्यों नहीं? सर्वज्ञ क्या है? सब चीजों को एक साथ जानना। और वीतरागता क्या है? कि मोह राग द्वेष को नष्ट करना। अगर आप सर्वज्ञ पहले सब कुछ जान लेते हैं एक पहले और वीतरागी बाद में होते हैं, तो आप बताओ क्या होगा? कौन बताएगा कि क्या क्या गलत हो सकता है? आपने सब कुछ जान लिया और अभी आप वीतरागी नहीं है, तो क्या होगा? अगर आपने सब कुछ जान लिया पर वीतरागी नहीं है, तो आपका उसमें राग अटका रहेगा और आप उसको कल्याण का रास्ता नहीं बता सकते। तो इसलिए पहले वीतरागी होना, सबसे मोह छोड़ना, सबसे द्वेष छोड़ना, राग छोड़ना और फिर सर्व जानना। अभी भगवान बैठे हैं, सब कुछ जानते हैं कि मेरे साथ कल क्या बुरा होने वाला है, पर उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया। वो किसी के राग द्वेष में नहीं फंसे, तो इसलिए वो आपको कुछ बताते नहीं है कि कल आपके साथ कुछ बुरा एक्सीडेंट होने वाला है। हाँ, पर बस वो ये कहते हैं कि आप सही रास्ते पे चलो तो आपका कल्याण होगा, है ना। हितोपदेशी वीतराग सर्वज्ञता के पहले क्यों नहीं? हितोपदेशी, हित का उपदेश। हित का उपदेश तो तभी देंगे ना जब पहले वीतराग और सर्वज्ञ होंगे। तो इसलिए ये उनके गुणों का क्रम है। ये मैंने इसीलिए छोड़ा था कि पहले समझ आ जाए सब, फिर बाद में उसको करेंगे। तीर्थंकर तो भगवान होते ही हैं, अन्य भी भगवान होते हैं, जैसे राम जी, बाहुबली जी, हनुमान जी, भरत जी आदि। ये सब भगवान है, पर ये तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समशरण आदि विभूति से युक्त हैं। तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय और जिनके 5 कल्याणक होते हैं। तीर्थंकर 24 होते हैं। तीर्थंकर का ये छंद है। फिर तीर्थंकर समानता हमने देखी, वितरागी और ये सर्वज्ञ हैं। वो हितोपदेशी भी हैं, नामकरण का उदय रहता है। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, पर सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। भगवान अनंत हैं, पर तीर्थंकर 24 ही हैं खाली। भगवान हितोपदेशी हो भी सकते हैं और नहीं भी, पर तीर्थंकर अनिवार्य से हितोपदेशी हैं। तीर्थंकर की धर्म सभा को समोशरण कहते हैं और भगवान की धर्म सभा को गंधकुटी कहते हैं। ये अंतर, भगवान किसी कर्म के उदय से नहीं बनते, भगवान के कल्याणक नहीं होते। तीर्थंकर नामकरण के तीर्थंकर नामकरण का फल है और उनके कल्याणक होते हैं। और यह पाठ को जानने से, इसमें सारी जानकारी लेने से, समझने से, इनका उपदेश जानने से हम सब भी भगवान बन सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेसन था। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मोस्ट वेलकम। कोई भी चीज क्लियर नहीं है और उसको और क्लियर करना चाहते हैं तो। आपने कहा कि भगवान हितोपदेश भी दे सकते हैं, उनमें से कुछ, सिर्फ तीर्थंकर कुछ नहीं, दे भगवान सकते हैं, तो भी वो भी दे फिर सकते हैं। हाँ, तो वो तीर्थंकर हो सकते हैं फिर वो। अगर वो जरूरी नहीं है कि वो तीर्थंकर, मतलब सभी भगवान तीर्थंकर नहीं, अगर उनको उनके लिए तीर्थंकर नामकरण का उदय का होना बहुत जरूरी है। पर कुछ ऐसी दशा, ऐसी अवस्था में इतना तपस्या करके आ जाते हैं कि वो हितोपदेश दे देते हैं, पर वो तीर्थंकर नहीं बन सकते, क्योंकि उनके लिए वो तीर्थंकर नामकरण का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसलिए यह कहा कि
वो हितोपदेश दे सकते हैं, पर अनिवार्य, तीर्थंकर के लिए अनिवार्य है कि वो देते ही हैं। ओके, थैंक यू। मतलब वैसे तो देखो, भगवान का कोई भी उपदेश हितोपदेशी ही है वो तो, पर हम उसको अपने हित के लिए ही उपदेश समझ के चलते हैं। जो भी हम जिनवाणी में पढ़ते हैं, ये सब जो बालबोध भाग पाठमाला में जो हम पढ़ रहे हैं, सब जिनवाणी से लिया गया है। और सभी मुनि महाराजों, भगवानों, तीर्थंकरों की वाणी है इसके अंदर। तो ये सब हमारे कल्याण का ही उपदेश दे रहे हैं। पर जैसे कि किसी चीज के लिए एक स्प्रेडशीट होती है ना, कि ये उसमें होना ही चाहिए, तो ये भगवान के लिए अनिवार्य नहीं है, पर तीर्थंकर के लिए है। थैंक यू। और कुछ किसी का कोई और कुछ क्वेश्चन क्लियर नहीं हो तो, नहीं तो हम यहीं पे अपनी आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप जाके जरूर इसको पढ़िए, तो और सोचिए, और मंदिर में जब जाएं तो भगवान का स्वरूप जानिए, और उनका जैसे बनने का, हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें, यही मंगल कामना से हम आज की क्लास करते हैं। और आज हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार।